संजय ये गुप्ता, कहते हैं ना, जब महाराष्ट्र, क्योंकि अगर एक एक सीट की फाइट झारखंड में भी है तो यहां पर भी वही फाइट बेहद टाइट नजर आ रही है और हर एक सीट पर। लेकिन फिलहाल जो बयानबाजी जिस तरीके से चल रही है, आपको आपके कांग्रेस से रिश्ते, विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज, उसकी याद बीजेपी आपको दिला रही है। चल क्या रहा है अंदर खाने? 23 तारीख को कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, फिर 2019 वाली कुछ स्थिति यहां पर हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और ये और किस तरह की बातचीत चल रही है, तो इस पे मैं यही कहूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। और भले ही कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन किया, मगर उद्धव जी अपने अपनी विचारधारा अपने हिंदुत्व पर ही है। कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे पर हमने अपनी विचारधारा को त्यागा हो, चाहे वो प्रभु श्री राम मंदिर हो, धारा 370 हो, वीर सावरकर हो। कोई भी ऐसा मुद्दा एक नहीं है जिस पर हमने अपने स्टैंड को बदला। कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। गठबंधन किया है, गठबंधन तो बीजेपी ने भी ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों से किया है जिनकी विचारधारा हिंदुत्व को मेल नहीं खाती। तो पहला सवाल का जवाब तो हो गया ये। और दूसरा, आपने कहा कि चल क्या रहा है, क्या स्थिति होगी, क्या नहीं रहेगी। तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, क्योंकि सरकार में तो हम पहले भी थे, सरकार तो हमारी बनी रही थी। मुख्यमंत्री की बात तो थी, क्योंकि बाला साहब का सिर्फ एक ही सपना था कि देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का। और वही इन रिजल्ट के बाद होगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का ही रहेगा। तो प्रधानमंत्री तो बीजेपी का है ना। अब तो वही मैंने बाला इसलिए साहब का बोला कि सपना था। उद्धव ठाकरे, वो पार्ट 2 तो नहीं होने जा रहा है 2019 वाला खेल? 2019 वाला खेल बोले तो मतलब अभी किस सेंस में कह रही हैं आप? भाई फिर से पार्टी इधर उधर, नवाब मलिक अजित पवार के लिए कह रहे हैं, आपको नसीहत दी जा रही है आपके गठबंधन में आपके साथियों के साथ। क्या संकेत, क्या माने फिर से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हो या उद्धव जी हो, बहुत बार ऐसा हुआ है जब मोदी साहब ने उद्धव जी की तारीफ की है, और बहुत बार ऐसा हुआ है जब उद्धव जी ने कहा कि मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है। तो रिश्ते हमारे इतने सालों के पुराने हैं। इतने पुराने रिश्तों में कोई ऐसा तो नहीं है कि हम उधर नहीं जा सकते या इधर नहीं आ जा सकते। ये तो मन के ऊपर है। अगर अगर उद्धव जी 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे तो उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी साहब ही हैं, क्योंकि उद्धव जी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था और 6 महीने के बाद कोई ना कोई इलेक्शन जीत करके उन्हें आना ही था। तो 6 महीने बाद सिर्फ एक उन्हीं के इलेक्शन को मोदी सरकार ने स्वीकृति दी थी। अगर मोदी साहब उद्धव जी के खिलाफ होते तो जिस तरह से और 9 ऐसे विधान परिषद के सदस्य थे जिनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने निवेदन किया था, मगर 2.5 साल क्या 5 साल खत्म हो जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी, और जिसमें एक उर्मिला मातोड़कर भी थी। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बहुत बार नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि ठाकरे परिवार से हमारे गहरे रिश्ते, और अगर ठाकरे परिवार को हमारी जरूरत होगी तो सबसे पहला शख्स होगा नरेंद्र मोदी जो उनके लिए खड़ा होगा। और उद्धव जी ने भी कहा ही है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। तो ऐसा तो कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। इसकी विनोद, ये संभावना कहां पूरी जा पूरी रही है महाराष्ट्र की राजनीति? आज तो शिवसेना उद्धव गुट के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं। आपको हमेशा कहता हूं कि एक वेब सीरीज है जिसका नाम है मिर्जापुर, जिसमें कौन किसका आदमी है वही पता नहीं चलता। वैसे ही महाराष्ट्र में मिर्जापुर की तरह राजनीति चल रही है। कौन कालीन भैया है और कौन रतिशंकर शुक्ला है और किसकी गैंग में कौन शामिल है, यही सब अब पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, प्रवक्ता ही खुद कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। नवाब मलिक लगातार कह रहे हैं कि नहीं, अजित पवार किंग मेकर होंगे, अजित पवार यहाँ पर किंग मेकर होंगे। तो यही बात है महाराष्ट्र की राजनीति। देखिए, जब चुनाव नतीजे आएंगे ना, तब अपने लोग अपने साथ है कि नहीं, ये नेताओं को देखना पड़ेगा। या कोई बड़ा गुट लेकर कहीं फरार हो जाए किसी और पार्टी के साथ में, किसी 5 स्टार होटल में अंडर सुरक्षा, या फिर किसी और राज्य में जाके ना छुप जाए, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, 23 को नतीजे आ रहे हैं, 26 से पहले सरकार बनानी है, तो मात्र 48 घंटे का समय होगा। 48 घंटे में सरकार बनाने का, बैठकें करने का और यहाँ पर महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करने का। लेकिन आज भी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कोई भी पंडित, कोई भी विज्ञान या कोई भी राजनीति जानने वाला आदमी ठोक के नहीं कह सकता है कि इसकी सरकार बनेगी और ये इसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा।
तो ये महाराष्ट्र का चुनाव है, मजे लीजिए। 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। बिल्कुल, और इस फिल्म को बहुत गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि तभी आप क्लाइमेक्स को लेकर कुछ अंदाजा लगा पाएंगे। तो गुलाबचंद दुबे, सो जो दारोमदार है वो शिवसेना और एनसीपी इन्हीं पर टिका हुआ है। आप ही की दोनों पार्टियां हैं, दोनों गुट हैं, जो महाराष्ट्र के लिए आगे क्या कुछ राह पकड़ने वाला है महाराष्ट्र, वो आप लोग ही बताने वाले हैं।